अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कोर पीपीआई रिपोर्ट का दिन और इस रिपोर्ट के आने के बाद मार्केट मुसलसल यहाँ पर टूट रही है। हाल ही क्रिप्टो मार्केट नहीं, गोल्ड की मार्केट में भी गोल्ड की अगर प्राइस को हम देखें तो $45 पर औंस की कमी हुई है। आप इसका कंपैरिजन जाके कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो ओवरऑल अभी तक मार्केट को दबोच के रखे हुई है और इसके प्राइस, जाहिर बात है क्रिप्टो मार्केट में इसका पैनिक दूसरी मार्केट की निस्बत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 7 बिलियन से भी ज़्यादा मार्केट के अंदर रोटेशन हुई है और उसके बाद तकरीबन 5 बिलियन की लिक्विडेशन। जाहिर बात है यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो ये चीज़ें तो हमें देखने को मिलनी थी। इस हाई माहौल के अंदर जो डोमिनेंस है वो फिर से एक मरतबा 0.20% स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो पहले अच्छा खासा वीक कर रहा था। तो आज ही मैंने आपको दोस्तों एक अच्छी खासी ब्रीफिंग दी थी कि मार्केट जब ग्रीड का साइन दे रही हो तो ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट ने पंप करना है। आज ही मैंने इत्तेफाक से आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और आज ही आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल इस ग्रीड साइन के ऑपोजिट वर्क करके आई है। तो दोस्तों, ये जो डाटा था ये बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका की इकोनॉमी के हक में आया है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड के बाद ये कहा जा रहा है कि डॉलर जो है वो यूएस के अंदर मजबूत हुआ है। खैर, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे मजबूत हुआ है, लेकिन इनका यही कहना है। अब इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होना और इस तरह की वॉलेटिलिटी होना ये आम बात है। अब कल है दोस्तों नवंबर के महीने का पहला दिन आगाज़ हो रहा है, तो मार्केट फ़िलहाल अभी भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके एंटर हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट कोई बुरे तरीके से एक नए टेन्योर का आगाज़ कर रही है। सो इट्स गुड, ये काफ़ी बेहतर है। अगर हम यहाँ पे क्रैश की बात करें दोस्तों, तो टोटल कुल मिलाकर इस वक्त मार्केट के प्राइस में $2000 तक की कमी हो चुकी है। और इथेरियम की हालत तो आप पहले से ही जानते हैं कि वो जहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी छींक भी आ जाए तो इथेरियम सबसे पहले टूट जाता है। तो इथेरियम जो 2720 का हाई लगा रहा था इस वक्त 2520 पे खड़ा है। अब आपको इसकी पोजीशन का अंदाज़ा हो गया होगा। तो बेहतर ये है दोस्तों कि हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सवाल ये है कि क्या मार्केट में और क्रैश आने वाला है, पैनिक मज़ीद बढ़ेगा? यकीनन दोस्तों पैनिक तो बढ़ेगा, लेकिन क्रैश कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी आज की 569 और रेजिस्टेंस 583। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि बीएनबी ने हमें 573 का लो दिया, ठीक है, और हमारी सपोर्ट के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त $2 की ट्रेड में हैं। चलें, ये अच्छी बात है कि हम किसी लॉस में नहीं हैं। यहाँ पर बीएनबी की जो दोबारा रिटर्न आंसरिंग में जो सपोर्ट बन रही है वो है 564, मैक्स रेजिस्टेंस 577। सोलाना की हमारी सपोर्ट है यहाँ पे 166.80 और रेजिस्टेंस 174.50। यहाँ पर सोलाना ने हमें लो दिया दोस्तों 168 का, यानी कि हम अपनी सपोर्ट के 100% अंदर रहे और हाई रहा 169.70 का। तो तकरीबन हमें यहाँ पर बीएनबी ने सोलाना ने यहाँ पर तकरीबन $2.25 की ट्रेड दी है 1.75। और अभी यहाँ पर सोलाना मुसलसल अंडर द 170 है। अलबत्ता यहाँ पे सोलाना की जो सपोर्ट है वो 165 रहेगी और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 173.50। XRP ने आज हमें दोस्तों 0.5190 का हाई दे दिया था। उन दोस्तों का कम से कम एग्जिट हो गया जिनकी एंट्री 0.5150 की थी। तो 0.5190 के बाद अब हम देख रहे हैं कि XRP मुसलसल टूट रहा है। यहाँ पर XRP की नेक्स्ट 12 आवर के लिए सपोर्ट होगी 0.5030 की। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट इसके ऊपर आके मुसलसल स्टे कर रही है। उसके बाद दोस्तों हमने चेन लिंक को आज ही अभी ही ग्रैब किया है। हम अगर सुबह की बात करें तो 2 सेशन पहले चेन लिंक अच्छा खासा पंप था और हमारी एक ही सपोर्ट थी 11.50। अगर आपने हमारी हर वीडियो में हमारे इस टारगेट को फॉलो किया था तो आपको बआसानी पता चल गया होगा कि हमारी ये एंट्री किस तरह हुई है। अलबत्ता चेन लिंक को हम होल्ड करेंगे, हमारी एंट्री हो चुकी है। और अब आते हैं BCH पे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि लिंक के अंदर हमारी जो एंट्री है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए है। BCH की सपोर्ट थी 358, रेजिस्टेंस 374। BCH ने तो दोस्तों पहले हमें सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया 354 का
और अब ये यहाँ पर रिकवर हो रहा है। अच्छा, अब एंट्री हमारी है 358, तो आप क्या करेंगे 358 के बाद इसमें से अगर आप चाहें तो आप आसानी से अपना एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझूंगा कि आप बाउंसिंग बैक होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो अगर पेशेंस आप दिखा लेते हैं तो एक अच्छी एग्जिट हो सकती है। पोल्का डॉट दोस्तों, हमारी डॉट की सपोर्ट जो थी वो 4.05 है, जिसे हमने अभी होल्ड किया है और यहाँ पर डॉट काफ़ी अरसे के बाद $4 जैसी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट को तोड़ने में कामयाब हुआ है। एनीवे, रिकवरी के पूरे चांसेस मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको डॉट में सेकंड स्टेप जो कि है यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों सुई टोकन पे। आपको अपडेट किया गया था कि हमने अगर $2 की सपोर्ट को तोड़ा तो सुई हमें 1.90 का लो देगा। बड़ी नॉर्मल सी बात होगी। एनीवे, सुई ने हमें 1.93 का यहाँ पे लो दिया है। अलबत्ता हम $2 पे अभी जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एन मुमकिन है कि सुई दोबारा 1.90 का लो पकड़ ले, यानी कि रिवर्सल की तरफ आए। उसके बाद हमने नियर प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करना था। हमारा टारगेट था 4.15 का। तो दोस्तों ये तीसरा टारगेट है जिसे हमने अप्लाई किया और हम इसे हासिल करने में कामयाब हो गए। तो जारी बात है, इस वक्त मार्केट डाउन है, तो 4.15 पे हमारी ये सपोर्ट की बाइंग अभी हम होल्ड करेंगे। नाउ यूनिस्वैप फ्यूचर का सिग्नल भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं यहाँ पे एक अदद शेयर कर लूँ। अलबत्ता यूनिस्वैप जो कि है $8 को फिर तोड़ने में कामयाब हुआ और जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था वैसे ही यूनिस्वैप यहाँ पर अब टूट रहा है। अलबत्ता मॉर्निंग के लिए यूनिस्वैप की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 7.30। 7.30 से ये रिटर्न में आपको 7.50 का टारगेट दे सकता है। उसके बाद अब आते हैं दोस्तों पेपे पे। मैंने आपको आज सुबह ही बता दिया था कि पेपे के लिए हो जाएं आप तैयार। ये आ रहा है डाउन साइड पे और हमें 5090 का लो देखने को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पेपे को पिछले दिनों कोई 3 बार भी यूटिलाइज किया है तो फिर ये अब ये चौथा चांस है कि पेपे आपको ईजीली दस्तयाब हो गया है 5090 पे। तो दोस्तों 5090 के बाद अगर आप एक अच्छा एग्जिट तलाश कर रहे हैं तो 5093 ये एक नॉर्मल सा लो एग्जिट होगा जिसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों टाओ टोकन पे। ठीक है, और टाओ की आज की जो हमारी वर्किंग थी वो एग्जैक्टली रूटीन के मुताबिक थी और हम अभी भी टाओ के अंदर $4 की ट्रेड में हैं। मैं स्टिल समझता हूँ कि जिन्होंने कुछ व्यूवर थे जिन्होंने आज कमेंट्स में लिखा कि उन्होंने 521 की टाओ में बाइंग की थी और वो अभी स्टक दिखाई दे रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही दोस्तों कि आपने कौन सी सपोर्ट पकड़ी थी। ठीक है, क्योंकि हमारी सपोर्ट के अंदर हमेशा अंडर द $500 का टारगेट ज़रूर होता है। तो ये 521 की कौन सी एंट्री थी ये मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। एनीवे, बिटटाओ की यहाँ पर सपोर्ट जो अब बनने जा रही है वो है 460 की और मैक्स रेजिस्टेंस 485। इतनी ही इसके अंदर अप एंड डाउन की जो कैपेसिटी है वो मौजूद है, तो इसी को आपने फॉलो करना है। रेंडर के बारे में आपको आगाही दी गई थी कि हम इसमें मजीद 10 सेंट का लो देखेंगे, वो आपके सामने है दोस्तों। रेंडर 4.85 से निकल के 4.70 पे आन खड़ा है। मजीद इसके अंदर हमें 15 सेंट की और डाउनफॉल की यहाँ पर जो कि है उम्मीद दिखाई दे रही है। टिया टोकन ने आज मार्केट के क्रैश को काफ़ी ज़्यादा फील किया और उसके बाद मैंने देखा दोस्तों कि टिया जो कि है अच्छा खासा फॉल कर गया। एनीवे, हमारी सपोर्ट थी टिया की 4.50 और रेजिस्टेंस थी 4.80। गाइस आपके सामने मौजूद है टिया की परफॉर्मेंस। टिया ने आपको लो प्रोवाइड किया 4.56 का, हाई रहा 4.82 का। तो ये ट्रेड बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हुई है। स्टिल टिया की जो सपोर्ट काउंट होगी वो 4.60 है। 4.60 से 4.90 के दरमियान इसकी एक स्ट्रॉन्ग रोटेशन देखने को मिल सकती है। एफटीएम में दोस्तों हमारी यहाँ पर जो ट्रेड की जो आपके साथ मैंने परफॉर्मेंस शेयर की थी वो कुछ यूँ थी कि 0.6750 पे अगर मार्केट 45 मिनट स्टे नहीं कर पाती तो आप 0.6680 का लो देखेंगे। गाइस आपके सामने फैंटम की हालत है। फैंटम जो है वो 0.6450 तक आन खड़ा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं मार्केट की इस सिचुएशन को देखते हुए कि यहाँ पर फैंटम की जो रेजिस्टेंस है आपने उसे फॉलो करना है। रेजिस्टेंस इसकी रहेगी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर 1.6500। ठीक है, 0.6500 से आप आसानी से फैंटम को लॉन्ग ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एंट्री हो जाती है 0.6500 की तो एग्जिट होना चाहिए आपका 0.6610 का। ठीक है जी,
ये एक स्ट्रॉन्ग आपका इसके अंदर एग्जिट टारगेट है लॉन्ग का। अब जाहिर बात है अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो स्टॉप लॉस भी बनता है। तो स्टॉप लॉस है दोस्तों 0.6220 का। ये एक मार्केट के हिसाब के साथ आपके साथ ट्रेड शेयर की गई है, आगे आपने खुद भी इसके ऊपर वर्क कर लेना है, ठीक है। और एक्यूरेसी के हिसाब से आप बिटगेट एक्सचेंज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि बीजीपी जो है उसने हमें हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर रहते ही ट्रेड दी है। 1.11 टू 1.17 हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, ठीक है। बीजीपी ने हमें यहाँ पर लो दिया 1.13 का और हाई आपके सामने 1.14 का। ज़्यादा बड़ी ट्रेड तो ये नहीं दे सका, लेकिन कैपिटलाइजेशन इसकी अचानक ड्रॉप हुई है, जिसके सर के ऊपर कोई भी टोकन पंप होता है, लेकिन फिर भी ये हमें उस तरह की ट्रेड नहीं दे सका। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने लगा हूँ जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। ये देखें, फ्लोकी एक बड़ा हाई लगाने के बाद यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है। 0001450 से ये 00013 पे आन खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि 00013 के आगे जो 78 है इसको भी थोड़ा सा कम हो लेने दें, यानी कि 0001350 स्पोर्ट ट्रेडर के लिए एक अच्छा लेवल है। अब आते हैं जुपिटर पे दोस्तों। जुपिटर ने $1 को ब्रेक कर दिया। आपको बताया गया था कि $1 इसकी सपोर्ट है, और उसके बाद से लेके अब तक जुपिटर हमें 0.9658 का लो दे चुका है। एनीवे हमारा टारगेट तो दोस्तों हो गया कंप्लीट। लिहाजा जुपिटर की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसे देखते हुए हम इसे इग्नोर कर देंगे। ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, तो क्यों ना हम ऐसे मौके में किसी स्ट्रॉन्ग टोकन की तरफ रजू करें। अच्छा, अब आते हैं कोर पे दोस्तों। कोर भी हमें यहाँ पर जो पहले सेशन की ट्रेड है वो अच्छे तरीके से क्लोज करवा चुका है। क्यों? 0.9020 में हमने एंट्री करनी थी और 0.9090 हमारा एग्जिट था। ये कंप्लीट हुआ क्योंकि कोर ने हमें हाई दिया 0.9228 का। अब तब से लेके अब तक कोर टूट रहा है दोस्तों, ठीक है। एक टाइम पे कोर ने यहाँ पर लो दिया है हमें 0.8550 का, और अब इसी वक्त इसकी मार्केट हो रही है रिवर्सल। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मैं समझता हूँ कि कोर की सपोर्ट है 0.8750। आप कोर को आसानी से 0.8750 से 0.8830 के लिए लॉन्ग ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा मार्केट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, नहीं तो 0.8350 एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा। वैसे बाज़ का जब आप ट्रेड लगाने लगते हैं तो आपको खुद एक्सचेंज बता देती है कि आपके लिए सूटेबल स्टॉप लॉस क्या होगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों बीटीसी अभी तक टूट रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताया था मैंने कि 73,690 से पहले कोई पंप नहीं आने वाला, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं कोई पंप नहीं आया, हम गए ही नहीं 73,690 पे। तो वो दोस्त जो चाहते थे ये जान लें कि पंप कब आएगा, उनको चाहिए कि वो सिर्फ 73,690 का वेट करें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब सुबह आपको मैंने वीकर जोन बताई तो आपको बताया गया था कि 71,300 इज़ द वीकर जोन। अगर यहाँ पर हमने 45 मिनट रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर ली तो ठीक है, नहीं तो ये मार्केट आपको $800 मजीद लो देगी। मतलब 71,300 में से अगर आप 800 निकाल दें तो पीछे बचता है 70,500। आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट कहाँ खड़ी है। ओके, तो अब इसकी जो डू एंड डाई की सिचुएशन है वो आके खड़ी हो गई है। यहाँ पर 70,000 का लेवल दोस्तों टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट आन खड़ी है वहाँ पर। यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल बनी हुई है। बिहाइंड द स्क्रीन भी कुछ ऐसा ही होगा। तो बिहाइंड द स्क्रीन भी दोस्तों मार्केट मुसलसल टूट रही है, मुसलसल। ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो दोस्तों मार्केट अभी भी 70,850 से 71,200 तक आ जाती है, इसके दरमियान इसकी रेजिस्टेंस बन जाती है तो ये सेफ हो जाएगी। पीपीआई का समझ लें जो रिज़ल्ट है वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी से ही दिन का आगाज़ करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि मार्केट आपको 69,200 तक का लो दिखा दे। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए रहेगा ऐसे में XRP, टाओ और पेपे। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथेरियम की हालत तो खैर बीटीसी से भी कई गुना ज़्यादा वीक है। आपको बताया गया था 2680 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए, जो हमें एक बार भी नहीं मिली। एनीवे 2630 से अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो आप 2605 का लो देखेंगे। तो दोस्तों मार्केट आपके सामने है। मार्केट उससे भी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। 2508 का लो देखकर अब मार्केट हो रही है रिकवर। तो क्वार्टर दोस्तों फिर टूटने पे आ गया है, यानी कि ये क्वार्टर हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा।
यहाँ पर आप देखें कि एक ही सेशन में ये देखें 1 2 3 4 5 जिस लेवल पे पहुंचते पहुंचते इथीरियम को 5 दिन लगे, यहाँ पे इथीरियम एक ही दिन में साढ़े 5 दिन की मेहनत पे पानी फेर गया, यानी कि सारा इसका फलूदा निकल गया। अब हम बड़ी इंतहाई ख़तरनाक जोन पे खड़े हैं। 2530 से अगर मार्केट के दिन का आगाज़ होता है तो आप 2480 तक का आसानी से लो देख लेंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट आपको 2545 से 2550 तक की रेजिस्टेंस देगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2570 का हाई। हेल्पफुल टोकन आपके लिए हैं एलडीओ, सुई और ईटीसी। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।